गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग बच्चों आपका इकोनॉमिक्स विषय आपका देख रहे हैं और उसके अंतर्गत देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं। उन्हीं समस्याओं में हम लोग अपना चैप्टर लिए हैं आपका निर्धनता। क्लियर है? और निर्धनता में जो हम लोग आपका लास्ट लेक्चर किए थे आपका निर्धनता रेखा, उसके विषय में हम लोग जो है बच्चों आपका पढ़ रहे थे कि निर्धनता रेखा क्या है, हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, क्या चीजें हैं, उन सब पर आपका हम लोग आपका बहुत अच्छे से अपनी आपका बात कर रहे थे। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल का जो आपका लेक्चर हुआ था मेरे सभी आपका प्यारे बच्चों ने उसके आपका बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कर लिया होगा उस लेक्चर को। अगर आपका कोई डाउट है किसी प्रकार का, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न जो है बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही और हम चलते हैं सीधा अपना डिजिटल आपका बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, कल जो हम लोग आपका पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा आपका निर्धनता रेखा। क्या देखा? आपका निर्धनता रेखा। और इस निर्धनता रेखा के अंतर्गत हम लोग ये देख पाए थे कि हम लोगों ने आपका किस तरह से गरीबी को आकलन करने के लिए हमने एक बेंचमार्क अपना बनाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में उसको हम लोग वापस किसको गरीब मानेंगे और शहरी क्षेत्र में हम लोग वापस किसका गरीब मानेंगे। हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर हम लोगों ने कुछ आंकड़े बनाए थे, यानी कि 816 रुपए प्रति गांव में, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति शहर में। इस डाटे के साथ हम लोगों ने कुछ चीजें अपनी आपका तैयार की थी। बच्चों क्लियर है? फिर आपका निर्धनता रेखा के लिए क्या चीजें होती हैं, कैसे सरकार उन पे काम कर रही है, क्या हमारे जो अर्थ आपका शास्त्री हैं उन लोगों ने क्या इसमें अपनी आपको कमी बताई है, उन सब चीजों को हम लोगों ने इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने उसको पढ़ा। कैसे हमने आपका सेन सूचकांक के बारे में बात करा और कौन कौन सी ऐसी वैकल्पिक आपका विधियां हैं जिनके अनुसार हम लोग जो हमारी गरीबी है हम उसको जांच कर सकते हैं, हम उसको पड़ताल कर सकते हैं। उसके आधार पर हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से हमने आपका बात की बच्चों। क्लियर है? इतना हम लोग जो है अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका देख चुके हैं। और कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, हम लोग जो है यहाँ तक अंतिम कर चुके थे, आज हमें जो है इससे आगे बढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले कुछ डाटा हमारे पास है भारत में गरीबी में रुझान, और डाटा दिया है 1973 से लेकर 2012 के बीच का। इस डाटे को एक बार थोड़ा आपका देखिए। गरीबों की संख्या लाखों में, कुल संख्या का अनुपात आपका परसेंट में, ये हमको देखना है। देखिए, इस ये जो आपका कलर है ये वाला, ये शहरी को दिखाता है, और ये वाला जो आपका कलर है ये जो आपका ग्रामीण है ये उनको दिखाता है। इतना आपको ध्यान रहना चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ चलते हैं इसमें। देखिए, आगे बढ़ने के साथ साथ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से परसेंट में और नंबर्स में आपको शहर में और गांव में जो आपका गरीबी का नंबर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप आपका देख सकते हैं कैसे जीरो से वो आपका बढ़ता हुआ गया है आपका 350 तक, ऐसे जीरो से लेकर आपका 60% तक आपका आपका बढ़ता हुआ गया है। नीचे आपका आपका 73-74 से लेके 2011-12 तक, और सेम यहाँ भी आपका 73-74 से लेकर 2011-12 तक। अब यहाँ संख्या आपका लाखों में डिनोट की है, यहाँ आपकी बच्चों आपका परसेंटेज में। इतना हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देख चुके थे, पढ़ चुके थे और उसको जान चुके थे। क्लियर है? तो यहाँ तक सभी बच्चों को ध्यान है इतना। अब देखिए, चीजों को आप लोग देख रहे हैं, डाटा जो है आपके सामने है इस चार्ट के माध्यम से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर के अंतर्गत, और आप इसमें आज हम लोग एक नई इसमें यूनिट है 4.4, इसको हम लोग आपका देखना शुरू करते हैं, भारत में निर्धनों की संख्या। क्लियर है? क्या देखने वाले हैं बच्चों हम लोग? ध्यान दीजिए दोबारा। भारत में निर्धनों की संख्या, यानी कि अगर हमारा पूरा जो आपका देश है उस देश में जितनी आपका पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है,
वो जनसंख्या में कितनी संख्या आपका गरीबों की है, ये हमको देखना है। आइए हम लोग इस पर आपका बात करते हैं। जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जन अनुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत गणना अनुपात या विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जब हम लोग कोई आपका निर्धनों की जो आपकी संख्या है और उस संख्या को हम लोग अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे आपकी जन अनुपात द्वारा हम लोग उसको ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत जनगणना अनुपात कहते हैं। आप संभवतः भारत में सबसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे। क्या कह रहा है कि आप क्या जानना चाहेंगे? आप संभवतः कि भारत में जितने लोग बसे हैं उन बसे लोगों में निर्धनों की संख्या कितनी है? कितनी है आपकी निर्धनों की जो आपकी संख्या है वो कितनी बसी है? वे कहाँ रहते हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या या अनुपात में कमी आई है? अब देखिए क्या देखना है हमको। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो लोग कहाँ रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए और पिछले वर्षों में चाहे उनकी संख्या हो चाहे अनुपात में बात कर रहे हैं उसमें कमी आई है कि नहीं आई, ये हमको देखना है। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यतः अनुपातों और प्रतिशतों के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जो विभिन्न जो आपके स्तर हैं और जो आपके विभिन्न प्रकार के जो आपके समय पर जो उनके प्रसार हैं, आपको उन सब की जो हमको क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि जितने भी आप ऑफिशियल डाटा जो आपको मिलेगा, जो हमारा जो आपका नीति आयोग है, ये आयोग क्या करता है? हमको गरीबी से संबंध जितने भी आपके डाटा है, आंकड़ा है, वो हमको प्रोवाइड कराता है। इतना सब आपको ध्यान रखना। ये आंकड़े राष्ट्रीय आपके प्रदर्शन सर्वेक्षण व संगठन, क्लियर है, सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया है द्वारा उपभोक्ता के वे आधार पर आलंकित किए गए हैं। चार्ट 4.3 में 1973 और 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया है। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसी वर्ष के बीच का और इस चित्र गैप में ही हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग आपका निर्धनों की संख्या और जो उसका अनुपात है, जो आपका परसेंट है, इसको हम लोग आपका उस ग्राफ के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे थे। वर्ष 1973-74 में आपका 320 मिलियन से अधिक थी। कितनी थी बच्चों? आपका 320 मिलियन से अधिक थी। क्लियर है? कौन थे ये लोग? व्यक्ति आपका निर्धन रेखा से नीचे थे। यानी कि इतने लोग ऐसे थे वर्ष 73-74 में कि 300 मिलियन लोग आपका गरीब थे। आप सोचिए कि एक कितना बड़ा नंबर आपको मिलेगा। यानी कि लगभग 32 करोड़ लोग उस टाइम गरीब थे भारत की जनसंख्या। आप सोचिए ऐसे लोग जो आपका, ये रही हमारी आपकी गरीबी रेखा, जो आपका इसके नीचे जो आपका जीवन जी रहे हैं, ये उससे ऊपर की हाई क्लास है और ये उसके बीच का वर्ग है। ठीक, आगे देखिए। वर्ष 2011-12 में यह संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई। और कितना हो गई बच्चों? वर्ष 2011-12 में 270 मिलियन रह गई। आनुपातिक दृष्टि से 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। बच्चों कितना था आपका? 55% निर्धनता रेखा से नीचे। यह अनुपात वर्ष 2011-12 में 22% रहा। बच्चों कितना रहा आपका? 22% रहा। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे। कहाँ बसे थे बच्चों? अगर आप लोग देखेंगे तो 1973 आपका 74 में 80% जो भी आपके गरीब थे, ये सारे गरीब लोगों का जो क्षेत्र निवास था वो क्या था बच्चों? आपका ग्रामीण क्षेत्र। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो जितना भी आपका गरीब
पॉपुलेशन थी 1973 आपके 74 के आपके टाइम पीरियड के दौरान, वो सारी आपका पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में आपका बसी हुई थी। यह स्थिति 2011-12 में भी नहीं बदली। इसका अर्थ यह है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गांव में ही बसते हैं, और कह रहे हैं कि इसका सिंपल सा मतलब है कि आज भी 3/4 से अधिक जो लोग हैं वो कहाँ बसते हैं, वो आपका वो भारत में बसते हैं। इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता अब शहरों की ओर भी आ गई है। अब देखिए, कह रहे हैं कि आपकी जो आपके निर्धन आपकी जनसंख्या थी, जो पहले कहाँ थी, आपका गांव में थी बच्चों, अब वो जनसंख्या कहाँ की ओर आपका मूव कर रही है बच्चों? शहर की ओर। कहाँ से? जो आपके गांव हैं उन गांव से आपका शहर की तरफ वो आपका मूव कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, और कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और कह भी कैसे सकते हैं। देखिए, 2000 दशक के आरंभ में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई, वहीं शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी। अब कह रहे हैं कि जब 2000 का जो आपका दशक था, जो आपके 10 साल थे विगत, उन 10 सालों में आप देखेंगे जो ग्रामीण जो आपके क्षेत्र रहे हैं, उनमें जो आपके गरीब लोग थे, उनमें हम लोगों को उनकी संख्या में काफी जो गिरावट थी वो हमको नजर आई। शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में आपकी वृद्धि दिखाई दी। क्या दिखाई दी? वृद्धि। क्यों दिखाई दी? क्योंकि लोग जो है आपका, ध्यान रखिए, शहर आपका पहुंच रहे थे कहां से? आपका गांव से। कहां रहे थे? गांव से आपका शहर की तरफ आपका मूव कर रहे थे। वह अब देखिए, वैसी शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में आपका निर्धनों की संख्या अनुपात आपका निरंतर कम हुआ। और कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं घटा, दोनों में जो आपके सेक्टर हैं उनमें भी क्या हुआ, आपका जो नंबर है वो आपका कम हो गया, और जो आपकी जनसंख्या है उसमें बहुत आपकी गिरावट नजर आई इसके बीच में। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि 1973 और 2012 की अवधि में निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों ही कम हुए, किंतु इन दोनों दोनों परिमाणों की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। कह रहे कि जितना 1900 आपका 73 और 2012 के बीच में जितने आपका निर्धनों की जो आपकी संख्या थी, जो जो आपका कम हुई है, उस संख्या में इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं हुआ कि आपका जिसके माध्यम से हम लोग ये कह सके कि हमें बहुत खुशी है, बड़ा आपका उत्साहवर्धक आपकी चीजें कि हमारे यहाँ की गरीबी मिट गई है और बहुत नंबर ग्राफ नीचे गिरा है। तो ऐसा भी आपका नहीं है। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा था। अब देखिए, देश के अंतर्गत जो आपकी निर्धनता थी, उसमें जो आपकी निरपेक्ष जो आपकी संख्या थी, अगर उसका हम आपस में तुलना करें तो हमको तुलना पता लग रहा था कि यह जो अनुपात की थी, इसमें जो स्पीड थी वो स्पीड कैसी थी, आपकी बहुत धीमी थी, और बहुत नीची गति से क्या हो रहा था, इसमें आपकी कमी हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल रही थी बच्चों। क्या आप यह भी देख सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपका निर्धनता की संख्या का अंतर बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वहीं अनुपात 1900 आपका 93-94 तक निरंतर पूर्ववत बना रहा और 2011-12 में बढ़ गया। क्या हो गया बच्चों? ये सेम आपका ऐसे ही बना रहा, और लेकिन 2011-12 में क्या होता है, ये नंबर्स आपका बढ़ जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा गरीबी में राज्य स्तर के रुझान चार्ट 4.4 में दिखाए गए हैं। चार्ट में दो पंक्तियां राष्ट्रीय गरीबी के स्तर का संकेत करती हैं। नीचे से पहली पंक्ति 2011-12 के दौरान आपका गरीबी के स्तर का संकेत है, और दूसरी ओर आपका पंक्ति 1973-74। वहां इसका मतलब है कि 1973 और 2012 के दौरान भारत में गरीबों का अनुपात 55 से 52 आ गया है। यानी कि पहले देखिए,
कि पहले आपका 1973 में कितना था बच्चों, 55% लोग गरीब थे, लेकिन 2012 के अंदर कितना आ गया है आपका, 22% आ गया है। कितना आ गया है, 22% आ गया। यानी कि एक बहुत अच्छी गिरावट हम लोगों को आपका इसके अंतर्गत हम लोगों को दिखाई दी, जो बता रहा है कि आपका किस प्रकार इतने सालों के विस्तार के अंतर्गत सरकार द्वारा जो भी आपके प्रयास किए गए हैं, और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे आपका शहरी क्षेत्र में हो, निरंतर उनमें कमी आई है। क्या आई है बच्चों, निरंतर उनमें कमी आई है। और उसका नंबर हमको दिखा दे रहा है कि 1973 में यह अनुपात कितना था आपका बच्चों, 55% था, जबकि 2012 में आपका 22% है। आगे देखिए, आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 1973-74 में गरीबी का एक बड़ा वर्ग छह राज्यों में है। कितना है बच्चों, देखिए अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़े ऐसे 6 राज्य बताइए जो आपका तापक गरीबी के लिए टॉप मोस्ट रहे हैं, तो आप देखिए आपको तमिलनाडु मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, बिहार मिलेगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपको उड़ीसा। क्लियर है, ये 6 बड़े राज्य हैं। अब आप देखिए 1973 से 2012 के दौरान कई भारतीय राज्यों ने काफी हद तक, देखिए ये टाइम पीरियड जो हमको दिखाया है, ये 6 राज्य 1973-74 की स्थिति को आपका आकलन करा रहे हैं। लेकिन 1973-74 के बाद और 2012 के बीच जो आपकी स्थिति जो आपकी बदली है, उनके जो आपके परफॉर्मिंग स्टेट हैं, हम उनको देखते हैं। अभी देखिए क्या बदलाव आया उन्होंने, क्या बदलाव किया इसमें। देखिए गरीबी के स्तर को कम कर आपको कर दिया है, फिर भी 4 राज्य में गरीबी का स्तर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी भी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। यानी कि आज भी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रीय स्तर की गरीबी से ऊपर है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहां आपकी गरीबी अभी कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा रूप में आपका बनी हुई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर गरीबी के स्तर को कम कर दिया है। क्या कर दिया है कि जो भी आपका गरीबी का लेवल है, उस लेवल को काफी हद तक इसको कम कर दिया है। कैसे वे अपने अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर करने के लिए सक्षम हुए हैं, और ऐसा क्या कारण है कि जो आपका जिन लोगों ने आपकी गरीबी को बहुत हद तक आपका कम कर दिया है, उस कम करने में उन्होंने ऐसे कैसे काम किए हैं, कौन सा ऐसा आपका प्रयास किया है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें आपका हो पाई हैं। इन सबको हम लोगों को थोड़ा सा एक बार क्या करना है, देखना है। ठीक, कि ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सब चीजों को कम कर दिया, कैसे वे अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर करने के लिए आपके सक्षम हुए। अब देखिए आप समझेंगे, यहाँ 4 राज्य आप वहां पे देखें और 73-74 के अंतर्गत आपको सामने दिखाया गया है कि आप देखिए इसमें तमिलनाडु जो था बहुत गरीब था, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपनी रिकॉर्ड तोड़ अपनी परफॉर्मेंस करी, और आपका उसी परफॉर्मेंस से आप देखिए वो क्या हो गया, इन गरीब राज्य से आपका बाहर निकल गया। और यहाँ तक कि जो वेस्ट बंगाल है वो भी राष्ट्रीय आपका गरीबी का जो स्तर है उसको क्या हो गया, उससे भी बच्चों अलग हो गया। अब कौन फंसा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक, ये क्या बचे हैं, ये आज भी ऐसे गरीब राज्यों की तुलना में आपके बचे। अब थोड़ा सा एक ग्राफ हमारे पास है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप लोग, ताकि आपकी बहुत सारी चीजें इसमें से आपको क्लियर हो जाए। चार्ट 4.4, कुछ बड़े राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या 1973 से 2012 आपके परसेंट में। सबसे पहले बात करते हैं आप लोग, देखिए डार्क वाला दिखाया है 2011-12, हल्का दिखाया है 1973 और 74। 0 से लेकर आपका 70% तक आपकी स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। देखिए
73-74 में जो था, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे 49% क्या थी आपकी गरीबी थी, जबकि अब देखो कितना बची है 2011-12 तक मात्र 11%, यानी कि एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है इसने आंध्र प्रदेश ने। यानी कि आप देखिए 1900 आपका 73 से 2012 के बीच जहां आपका 49% थी, उस 49% को आपका 11% पर लाकर आपका खड़ा कर दिया। यानी कि बहुत अच्छा काम यहाँ आप देखेंगे आंध्र प्रदेश द्वारा वो आपका किया गया। कितना किया गया? बहुत अच्छा काम आंध्र प्रदेश द्वारा बच्चों किया गया, ये आपने पढ़ लिया। दूसरा आप देखेंगे बिहार को, इसे देखेंगे बिहार को। अगर आप बिहार में देख रहे हैं, मैं इसको बहुत साफ कर देता हूं तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ी सी अलग है, इसको समझिए। देखिए बिहार में कितना था 62% 1973 के टाइम में, और 2012 में कितना बचा आपका 34। कितना बचा 34, यानी कि आधी भी गरीबी लगभग अभी भी आपका बची हुई है। गुजरात को देखिए कितना था 48%, वर्तमान में कितना बचा है 22। कर्नाटक को देखिए कितना था 54%, बचा कितना है 25%। मध्य प्रदेश कितना था आपका 62, अब कितना बचा है 36। ऐसे करके आप सारे राज्यों को देखिए, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को देखिए। आप सबसे पहले से उत्तर प्रदेश देखिए 57% थे 1973 में, और 2011-12 में कितने बचे हैं वो आपका 30%। उसी प्रकार आप लोग थोड़ा सा आप नजर मारिए, उड़ीसा को कितना है 66% का इस सन के अंतर्गत, और वर्तमान में कितना है 36%। तो ये आपको एक बहुत बड़ा नंबर जो है आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, ये आपका नंबर और ये ग्राफ हमको दिखाया गया कि जो हमारा 1973 आपके 74 में जो आपकी स्थिति बनी हुई थी, उस समय से लेके आपका 2011-12 तक आने में कितने ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ आपका गरीबी को कम करने के लिए कुछ संभव आपका प्रयास कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जो उस स्तर तक आपका नहीं पहुंच पाए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की जो आपकी गरीबी है हम लोग उसको आपका दूर कर सकें। वो राज्य अभी भी बरकरार हमारे सामने वो आपका बने हुए हैं, हम लोग उनको अपना आपका देख रहे थे। बच्चों क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर के अंतर्गत कुछ नया आपको सीखने को मौका मिला हो, बहुत सारी चीजें आपको नई आपको जानने का मौका मिला होगा। और मैं आपसे साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे लेक्चर को बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कीजिए, और कोई आपका डाउट किसी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमको अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।